नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये वो पॉलिनोमियल्स नहीं है जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स हम कहते किसको हैं। तो देखिए उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल्स, तो ये क्या होता है, अ नंबर which form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus डॉट डॉट an x की पावर है। देखिए जो a0 है, ये 0 इसके बेस में है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो इसको आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। वो कैसे कैसे फॉर्म में होगा, देखिए जैसे आपका होता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल्स है। आपका 6x प्लस 6, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। आपका 7x भी आपका पॉलिनोमियल्स है। जो नंबर होना चाहिए वो इसके फॉर्म का होना चाहिए। तो अब हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं जनरली, तो अगर आप आगे जाएंगे 11th-12th में तो बहुत प्रकार के मिलेंगे, लेकिन क्लास 10th में आपको 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल विच हैव 1 डिग्री। 1 डिग्री इन द सेंस, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, डिग्री मीन्स पावर, जो पावर को डिफाइन करता है। जैसे इसका जो जनरल फार्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, वो जनरल फार्मूला वो होता है आपका ax प्लस बी टाइप। आप ए बी में कुछ भी कांस्टेंट नंबर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 1 है ना, तो इसी को कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं 5x प्लस 6, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं 7x प्लस 8, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल्स है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है डिग्री, ठीक। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। अब दूसरा पॉलिनोमियल्स जो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो देखिए दूसरा पॉलिनोमियल्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है कि उसका जो डिग्री होगा वो 2 में होगा। डिग्री उसकी जो होगी वो 2 होगी। जैसे दे हैव 2 डिग्री विथ x, या फिर आप कह सकते हैं x हो या y हो और y की टर्म में हो। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? जनरल फार्मूला वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। ये इसका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फार्मूला। अब आप a b c आप कोई भी कांस्टेंट नंबर लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये देखिए इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब यहाँ पे कर सकते 8x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी 2 है। तो 2 हो गया, अभी 2 और बाकी है, तो उसको देखते हैं। तीसरा कौन सा पॉलिनोमियल्स हो? तीसरा जो पॉलिनोमियल्स होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड जो होता है वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सब का यूज आपके सिलेबस में है, लेकिन बोर्ड में उतना यूज है नहीं, फिर भी आप एज अ नॉलेज के लिए पढ़ लें। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो, 3 डिग्री। आपको मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, पूरा उसका डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है वो देख लीजिए। इसका जनरल फार्मूला
तो ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए इसकी डिग्री जो है वो 3 में है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए 7x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 5 आप कर सकती हो। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, कोई डाउट नहीं। अब आपका 4 वाला जो है वो क्या है? 4 वाला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसकी क्या होगा कि 4 डिग्री होगा, उसमें जो डिग्री होगा वो 4 डिग्री होगा। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपको लिख देता हूँ। जनरल फार्मूला, सॉरी थोड़ा सा, वो आपका होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये आपका होता है इसका जनरल फार्मूला। अगर आपको एक एग्जांपल लेना है तो आप ले लीजिए ऐसे 8x⁴ प्लस 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, 0 ले लो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपका होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 4 प्रकार के पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ अ px, देखिए उसको मैं लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ px x इज इक्वल टू अल्फा डिनोटेड बाई आप इसको ऐसे करेंगे p अल्फा। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगा उसमें x की वैल्यू हम पुट करके पूरे पॉलिनोमियल्स का मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए इसी को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट pt लिखा है, पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए सपोज करिए एक पॉलिनोमियल्स है px इज इक्वल टू 2x², क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये, 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर 2 पे इस पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू होगी, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे p2, क्योंकि x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6, फिर यहाँ पे 8 प्लस 10 प्लस 6, फिर 8 और 10 18 और 18 और 6 24, तो 24 ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट्स। अगर यहाँ पे हम कह देते कि p की वैल्यू 3 पे आप निकालिए, तो आप x की वैल्यू 3 पुट करके निकालते। अगर हम p की वैल्यू 4 करते तो x की वैल्यू यहाँ 4 रख के आप पुट करके निकाल देते। ये था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स देखिए होता क्या है। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। इन द सेंस ये है कि पॉलिनोमियल्स का वह मान जिस पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू पुट करने पे आपका 0 हो, उसको आप जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कहेंगे, या फिर रूट्स कहेंगे, या फिर सोल्यूशन कह सकते हैं। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज करिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पॉलिनोमियल्स का, उसका जीरोज बताता हूँ। तो सपोज करिए px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3, एक एग्जांपल है ये पॉलिनोमियल्स का। अब मैं आपसे बात करूँ कि इसके जीरोस क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे जीरोस सपोज करिए p3 पुट करते हैं और p-1 पुट करते हैं। तो जब p3 पुट करेंगे इसमें, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक, इसको अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि पहले वाले को समझाते हैं। तो उसके बाद ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा 6 माइनस 3। तो 9 माइनस ये देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। अब 9 में से 9 गया, ये आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है, 3 इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, इसका सोल्यूशन है। और ये पूरा वैल्यू 0 आ गया। अब उसके बाद p-1 पुट करके देखते हैं, p-1
एक ही पॉलिनोमियल्स के, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब इसके दो सोल्यूशन होंगे, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसका उतनी ही सोल्यूशन होती है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके सोल्यूशन दो होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री दो होती है। और अगर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं तो उसकी जो सोल्यूशन होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगी तो उसकी पावर 4 होता है, तो उसके सोल्यूशन भी 4 होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, तो एक सोल्यूशन 3 था, दूसरा सोल्यूशन -1 हम पुट करके देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 यहाँ पे गिवन है, x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ठीक। अब -1 का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि इसका जो पावर है वो इवन है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का जब पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा +2, और यहाँ पे -3 है, ये हो गया। तो 2 और 1 3 -3 कर देंगे तो ये आपका 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो p अल्फा रखने पे अगर उस पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू है वो 0 हो गया, इसका मतलब वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x -3 का जो जीरोज हैं वो आपका एक 3 है और एक -1 है, यही इसके सोल्यूशन होंगे।